इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है अपना बॉर्डर्स के ऊपर और अपने एरिया में बना रहा है, अपने ही टेरिटरी के ऊपर बना रहा है, उसके ऊपर उनको इन शॉर्ट टर्म अगर आप देखो तो येस इकोनॉमिकली मे बी हमारे लिए डिसएडवांटेज हो, बट इन लॉन्ग रन ज़रूर हमें इस चीज़ का फ़ायदा होगा बिकॉज इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहीं पे इंडिया में ही सेटअप होंगी। जो सेल्स है इंडिया में उसके ऊपर बहुत भारी फर्क पड़ने वाला है। चीन को इसका नुकसान तो होगा ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने से पूरे देश में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। भारत ने चीन प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने BSNL और MTNL को मोबाइल नेटवर्क में चीन के उपकरणों का इस्तेमाल न करने को कहा है। इसी के साथ भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल नेटवर्क के लिए चीनी कंपनी को दिया ठेका भी रद्द कर दिया है। भारत में चीन के खिलाफ बने माहौल को देखते हुए ओप्पो में अपने नए फ़ोन को भारत में लॉन्च करने का प्रोग्राम भी रद्द कर दिया है। भारत चीन के बीच बने हालात को लेकर चीन की आर्थिकता पर प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है। इन परिस्थितियों में न्यूज़ 22 ने कुछ बुद्धिजीवियों के विचार जानने का प्रयास किया है। देखिए एक रिपोर्ट। देखो, जो इंडिया और चीन का जो विवाद है ये कोई नया नहीं है। ये विवाद एक बड़ा पुराना विवाद है जो कि इंडियन बॉर्डर जो बाउंड्रीज़ हैं उसके ऊपर है। इंडियन बॉर्डर्स जो हैं जो इसके ऊपर विवाद है, और जो कि 1962 में चाइना ने हमारे कुछ हिस्से हैं जो ले लिए थे, और वो है ऑक्साई चिन एरिया। ऑक्साई चिन एक ऐसा एरिया है जो लद्दाख साइड में पड़ता है, और ये हमारे जो टॉप इंडिया का टॉप जिसको हम जो कश्मीर वाला एरिया है, जो अब वो वाला हिस्सा जो है वो लद्दाख रीजन में आ गया, ये उन्होंने कब्जा कर लिया था। वो टेरिटरी इंडिया की है और वो इंडिया को वापस आनी चाहिए। इस वक्त जो विवाद ये है, पहली बात तो यह है कि कोरोना के कारण सारी दुनिया जो है वो जूझ रही है। इस चीज़ का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये वाला एक नया मुद्दा छेड़ दिया ताकि अपने लोगों को उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है अपना बॉर्डर्स के ऊपर और अपने एरिया में बना रहा है, अपने ही टेरिटरी के ऊपर बना रहा है, उसके ऊपर उनको इतराज़ है। इतराज़ इसलिए है क्योंकि वो सोचते हैं कि इंडिया अगर अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेगा तो उनको कोई थ्रेट है जो कि वो नहीं चाहते हैं। इंडिया इसलिए बना रहा है ताकि वो अपने बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करे, और वो जो भी इस तरह की जो घुसपैठ वगैरह होती है उसको रोक सके। वो चीज़ चाहे ऑक्साई चिन से हो चाहे POK से हो, ये दोनों ही हिस्से ऐसे हैं जहाँ से हमेशा ही इंट्रूजन होती है, अंदर आते हैं लोग बाहर के। सो ये है विवाद, और इस विवाद के कारण अभी हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हो गए, और पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और इस चीज़ के लिए सारा हिंदुस्तान, हर एक व्यक्ति इसके ऊपर बहुत गुस्सा है, और ये विवाद जो है ये जल्दी से जल्दी सुलझाया जाना चाहिए। इंडिया और चाइना के इस विवाद पर आप अर्थव्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? इंडिया और चाइना एक बहुत बड़े पार्टनर्स हैं ट्रेड में। इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। सो चाइना के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और मैं ये समझता हूँ कि इंडियंस को, सारे हिंदुस्तानियों को इस वक्त एक प्रण ले लेना चाहिए कि हम चाइनीज़ गुड्स जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। मैंने खुद भी अपने सारी ऐप्स जो कुछ भी हमारे पास चाइनीज़ है, इवन जो छोटी छोटी लाइट्स होती हैं वो सारे के सारे हमने ये जो
वो चेंज करने का प्लान किया है और हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। और ये हर एक को ये चीज़ करनी चाहिए और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना के ऊपर। और ये जब इकोनॉमी शटर होती है तो ये लड़ाइयाँ पीछे रह जाती हैं सब कुछ। और बाकी जो इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड भी है, इस बार जो माहौल है दुनिया में वो भी एंटी चाइना माहौल है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट किया है वो है ये कोविड-19 कोरोना वायरस को एक्सपोर्ट किया है, जिसके कारण दुनिया में लाखों लोग मारे गए हैं और इस चीज़ की सज़ा तो उनको किसी भी हालत में मिलनी चाहिए। जब 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था तब हमारे रिसोर्सेज, हमारी डिफेंस और हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब जब हम इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं और जब हमारे पास रिसोर्सेज भी है, हमारी अब डिफेंस सिस्टम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया इज़ डेवलपिंग देयर बॉर्डर एरियाज़। तो इस डेवलपमेंट से ही चाइना को प्रॉब्लम हो रही है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन रहा है, जो रोड्स बन रहे हैं, उससे चाइना को प्रॉब्लम हो रही है। सो दैट्स वाई दे आर क्रिएटिंग दिस मेस। मे बी बिकॉज जो उन्होंने कोविड-19 की पूरे दुनिया को देन दी है, उससे शायद ध्यान बटाना हो, इसलिए वो लेकर भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। सो दे आर डूइंग ऑल दिस। इन शॉर्ट टर्म अगर आप देखो तो येस, इकोनॉमिकली मे बी हमारे लिए डिसएडवांटेज हो, बट इन लॉन्ग रन ज़रूर हमें इस चीज़ का फ़ायदा होगा, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहीं पे इंडिया में ही सेटअप होंगी। अगर इंडस्ट्रीज सेटअप हुई तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही है, एंड लॉन्ग रन ये ज़रूर हमारे देश के हित में ही होगा। किसी भी देश के लिए अपनी सरहदों को मजबूत करना, अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इतिहास गवाह है कि एक ताकतवर देश या ताकतवर इंसान अमन की भाषा बोले तो उसको अमन की भाषा कहा जाता है। एक कमज़ोर व्यक्ति या कमज़ोर देश अगर अमन की भाषा बोले तो ये समझा जाता है कि ये तो है ही कमज़ोर है, ऐसे ही बात कर रहा है। तो इंडिया हमारा देश अगर चीन के साथ हमारी हदों को मजबूत कर रहा है, वहाँ पे सड़कें बना रहा है, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही लेट इसके ऊपर कार्य शुरू किया गया है, क्योंकि चीन ने हिंदुस्तान की बहुत सी ज़मीन के ऊपर अपना कब्ज़ा किया हुआ है और वो बहुत देर से डिस्प्यूट में है, जो कि चीन कई जगह से हमारी हदों नहीं छोड़ रहा। तो चीन को ये गवारा नहीं है कि भाई हम अपनी हदें मजबूत करें, अपने बॉर्डर की राखी करें ताकि वो इसमें घुसपैठ ना कर सके, ये उसको गवारा नहीं है, इसलिए वो शरारतें कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया और चीन के व्यापार में कमी आएगी। लोग भी जागरूक हैं, वो समझ रहे हैं कि चाइना का मटेरियल बहुत सारा आ रहा है इंडिया में और बहुत सी कंपनियां जो हैं वो चाइना से मटेरियल लेके और यहाँ पे अपना मार्क लगा के उसको बेच रही हैं, और इसलिए चीन की जो सेल्स है इंडिया में उसके ऊपर बहुत भारी फ़र्क पड़ने वाला है। चीन को इसका नुकसान तो होगा ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। शुरुआत में थोड़ा असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इंडस्ट्री है, जो हैबिचुअल हो चुकी है चीन से मटेरियल ला के उसके अपना ठप्पा लगा के बेचने के लिए, वो अब जब अपना ही मटेरियल बनाएंगे तो थोड़ा सा गैप आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली इससे इंडिया की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ पे जो जनता है, उनको वर्कर्स हैं, उनको काम ज़्यादा मिलेगा, यहाँ का पैसा यहीं पे रहेगा, अल्टीमेटली यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।